लेकिन धर्म के ऊपर भी राजनीति का असर आ गया है। यदि कल मोदी के ऊपर में वही आरोप लगा दिए जाएँ, योगी जी के ऊपर में वही आरोप लगवा दिए जाएँ, झूठे तथ्य हम लगवा सकते हैं, आप भी लगवा सकते हैं। मुलायम सिंह जी ने मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाला था, तो योगी जी रो रहे थे कि ये पहली बात तो एफआईआर रद्द होना चाहिए थी। एफआईआर को रद्द करने के बाद में उस आशुतोष ढोंगी के ऊपर में मुकदमा होकर के उसको जेल में डाला जाना चाहिए था। पद का परित्याग मुख्यमंत्री कर दें और शंकराचार्य का परित्याग मुक्तेश्वरानंद जी कर दें, दोनों। पर व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो, जितनी लड़ाई हमारे लिए कोई दुख सुकून नहीं होगा। मानवता का घोर अपमान है शंकराचार्य पर मिथ्या आरोप। आजमगढ़ में बोले योगी रामानंद दास। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के सांख्य योग पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास महाराज का नगर के पारानापुर स्थित जयप्रकाश उपाध्याय के आवास पर धार्मिक कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, संजय कुमार पांडे सरस, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जयप्रकाश उपाध्याय, अमर बहादुर यादव, हरीश उपाध्याय, आशुतोष सिंह रजत, कविकांत उपाध्याय और सुरेंद्र उपाध्याय के द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कवि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने उन्हें स्वरचित पुस्तक श्री राम महिमा सागर भी भेंट किया। योगी रामानंद दास महाराज ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के ऊपर लगाए गए आरोप को मिथ्या बताते हुए कहा, इससे मानवता का घोर अपमान हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आरोप लगाने वाला आशुतोष खुद व्यभिचारी और हिस्ट्री सीटर है। कार्यवाही तो उसके विरुद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य का पद भारतीय सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पूज्य है। आज के समय में शंकराचार्य की महिमा गरिमा को धूल दूषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, धर्म के ऊपर राजनीति का असर आ गया है, इसलिए शंकराचार्य के ऊपर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पूरा हिंदू समाज दुखी है और इस आरोप के लगने से पूरा संत समाज दुखी है। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की। आज के समय में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा की दृष्टिकोण का जो नज़रिया बदला है, उसके कारण से काफ़ी शंकराचार्य की महिमा गरिमा के लिए धूल दूषित किया जा रहा है। सबसे पहले चाहे माननीय मोदी जी हो या कोई प्रधानमंत्री हो, उसका जो राजनीतिक विषय है उसी तक हस्तक्षेप रखना चाहिए। लेकिन धर्म के ऊपर भी राजनीति का असर आ गया है, इसलिए उनके ऊपर में मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने का आइडिया और सूझबूझ बहुत गलत है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो एक व्यभिचारी आदमी के द्वारा लगाए गए हैं। ना वो संत है, ना महात्मा है, कहीं से कहीं तक नहीं, वो अपराधी है। यदि कल मोदी के ऊपर में वही आरोप लगा दिए जाएँ, योगी जी के ऊपर में वही आरोप लगवा दिए जाएँ, झूठे तथ्य हम लगवा सकते हैं, आप भी लगवा सकते हो। हज़ारों लाखों लोग हैं जो लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या योगी मोदी अच्छा अनुभव करेंगे? जब उनकी मानहानि होगी, जब उनका वो अपमानित किया जाएगा। महाभारत में एक ही शब्द, एक ही उदाहरण दिया गया है, आत्माना परिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है जो आचरण, वो दूसरों के प्रति ना करें। जब योगी जी के ऊपर में मुलायम सिंह जी ने मुकदमा लगा करके उनको जेल में डाला था, तो योगी जी रो रहे थे। तो मैंने क्या कौन सा गलत काम किया है? जो अपमान का दौर अभी मुक्तेश्वरानंद जी या किसी को भी देखना पड़ रहा है, उनके लिए भी देखना पड़ेगा। ये तो सामान्य सी बात है। और वो भी ऐसे अनाचारी व्यभिचारी के द्वारा आपने आरोप लगाया है जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ना संत है, ना महात्मा है। लेकिन तथाकथित जो मीडिया, जो धोखे वाली मीडिया है, वो ये साबित करना चाहती है कि शंकराचार्य व्यभिचारी हैं, या नेता लोग साबित करना चाहते हैं तो व्यभिचारी हो गए हैं। लेकिन इस आरोप लगाने का प्रयोजन यह होगा कि हमारा संत समाज ही बदनाम होगा, हिंदू धर्म ही बदनाम होगा। मानवता का घोर अपमान है, केवल धर्म कर्म का नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारा कहना ये है कि ये पहली बात तो एफआईआर रद्द होना चाहिए थी। एफआईआर को रद्द करने के बाद में उस आशुतोष ढोंगी के ऊपर में मुकदमा होकर के उसको जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन मीडिया और सरकार प्रोत्साहन कर रही है, निंदनीय कार्य है। सत्ता सनातन का नहीं, इसमें योगी आदित्यनाथ भी घमंडी हैं। कुछ गलतियाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा भी हुई हैं, व्यक्तिगत हमले उन्होंने भी किए हैं शुरुआती दौर से गलती। लेकिन तो दो साड़ों की लड़ाई में जनता को क्यों पिसना चाहिए, सनातन को क्यों पिसना चाहिए? अपने पद का परित्याग मुख्यमंत्री कर दें और शंकराचार्य का परित्याग मुक्तेश्वरानंद जी कर दें, दोनों। पर व्यक्तिगत लड़ाई लड़ो, जितनी लड़ाई हमारे लिए कोई दुख सुकून नहीं होगा, कोई क्षोभ नहीं होगा। आदित्यनाथ आ जाए, अपना गोरखनाथ मंदिर परित्याग कर दें और शंकराचार्य अपना मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद का परित्याग कर दें। इसके बाद तुम लड़ो, मरो, मिटो, हमारे लिए कोई गम नहीं होगा। तुम कहाँ से हो, क्या हो? क्योंकि तुम जो धर्म का वेश धारण करके, चोला पहन कर, भगवा पहन करके जो भगवा को अपमानित करवा रहे हो दोनों बैठ करके, उससे हिंदू समाज का पतन हो रहा है, गर्त में जा रहा है। अन्य साधु संतों को भी
हे दृष्टि से देखा जाएगा, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखना शुरू कर देगा समाज। तुम्हारा तो कुछ नहीं घटेगा, तुम तो मुख्यमंत्री हो गए या तो आप धन वैभवशाली हो, संपन्नता है। ये जो आपके मुद्दे हैं उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हो, जैसे धर्मांतरण पर रोक, समान नागरिक संहिता पर कार्य या जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य, भाजपा ने इस संदर्भ में कोई काम नहीं किया है। यदि रही बात मंदिर की, तो ना तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना है, न श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हुआ है। अशोक सिंघल जी कहते कहते ख़त्म हो गए कि 7500 हिंदू धर्म स्थल हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। 12 साल हो चुके हैं, इस सरकार ने इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया है। जो कार्य करना चाहिए था कि 317 धारा हटने के बाद में कि हिंदू बाहुल क्षेत्र जम्मू था, वहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र राज्य को अलग बनाना चाहिए था, वो भी नहीं बन पाया है। काम कुछ भी नहीं है, जो भी अनाप शनाप काम हो सकते हैं वो सब चल रहे हैं।